देवी के जाने के बाद गांव कुछ समय शांत रहा। पुराने, समृद्ध घर, आंगनों में जलते दिए। लोगों को लगा अब संकट टल गया है। लेकिन इंसान का लालच कभी नहीं सोता। धीरे धीरे दूर की बस्तियों में खबर फैलने लगी कि इस भूमि में अब भी देवी की शक्ति है। लालच से भरी आंखों वाले लोग गांव की ओर बढ़ने लगे। व्यापारी, यात्री और अवसर ढूंढते चेहरे। एक अंधेरी रात कुछ लोग चोरी छिपे गांव की सीमा पार करते दिखाई दिए। हाथों में हथियार थे, चेहरों पर हंसी थी और मन में यही सोच, अब यहां कोई रक्षक नहीं। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, हवा अचानक थम गई। पेड़ों की पत्तियां रुक गईं। जंगल से भारी कंपन उठा। धरती कांपने लगी। मिट्टी में दरारें पड़ी। आकाश का रंग गहरा हो गया। धरती से उठती दिव्य रोशनी के बीच इच्छाधारी नागिन प्रकट हुई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। वो पहाड़ जितनी विशाल थी, उसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। क्रोध नहीं, न्याय से भरी हुई। उसके सिर पर दिव्य नागमणि थी। नीली और सुनहरी रोशनी चारों दिशाओं में फैल गई। एक लालची आदमी आगे बढ़ा। लाठी उठाकर उसने नागिन को डराने की कोशिश की। बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। नागिन की आंखें और तेज चमक उठीं। नागमणि से प्रकाश की लहर निकली। नागिन की गंभीर आवाज गूंजी, जो कोई भी लालच लेकर इस गांव में कदम रखेगा, उसने फन उठाकर धरती पर मारा। धरती कांपी। वो गधा बनेगा। नागिन एक क्षण रुकी, फिर शांत लेकिन कठोर स्वर में बोली, लेकिन साधारण नहीं, वो बनेगा सोने का गधा। पूरा क्षेत्र सुनहरी रोशनी में नहा गया। उस आदमी का शरीर बदलने लगा। त्वचा सोने जैसी चमकने लगी और अगले ही पल वो इंसान नहीं रहा। नागिन ने सबकी ओर देखा और कहा, यह दंड नहीं, यह प्रायश्चित है। लालच त्याग कर 100 बीघा जमीन जोतेगा, तभी फिर इंसान बनेगा। उस दिन के बाद जो भी लालच से गांव में आता, वो उसी पल सोने का गधा बन जाता। जल्द ही गांव की सीमा पर 100 सोने के गधे खड़े थे। अब सब समझ गए थे, यह देवी की भूमि है। लालच की पहचान सबके सामने थी और गांव हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया।